देखिए, प्रधानमंत्री जब ललिता घाट से सीधा काशी कॉरिडोर की ओर जाएंगे तो एक बड़ा मुख्य दरवाजा है और उसके नीचे मंदिर का एक चौक बना है जिसे हम लोगों ने कल दिखाया भी था। वहां पर 3000 कुर्सियां लगाई गई हैं और जितने भी वीवीआईपी हैं, चाहे वो अलग अलग राज्यों के आए हुए बीजेपी के मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, यहाँ प्रदेश के मंत्री हों, मेयर हों, इन सभी लोगों के लिए एक सिटिंग अरेंजमेंट वहां किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जब गर्भगृह में होंगे, प्रधानमंत्री जब मंदिर के प्रांगण में होंगे, तो सिर्फ उनके साथ जो न्यास के लोग हैं, न्यास तमाम लोग वहां मौजूद होंगे। जब पूजा अर्चना करेंगे तो मंदिर के मुख्य अर्चक और महंत मौजूद होंगे। लेकिन प्रांगण के ठीक बाहर जो मंदिर का चौक बनाया गया है उसकी भव्यता चारों तरफ हम लोगों ने दिखाई भी है और जो बनाया है उसे लोगों ने देखा भी है। वहां पर ये तमाम लोग मौजूद होंगे और जो मंदिर का कॉरिडोर का जो लोकार्पण है वो वहीं लोकार्पण उसका किया जाएगा। लेकिन पहले जो पूजा है वो गर्भगृह में होगी, वो प्रांगण में होगी। उसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री मौजूद होंगे और साथ न्यास के लोग और जो इस मंदिर के महंत और अर्चक हैं वो मौजूद होंगे। लेकिन हम आपको फिर दिखाते हैं काशी का ये जो ललिता घाट के आसपास का इलाका है, ये धीरे धीरे भरता जा रहा है और लोग यहाँ इस बात के इंतजार में हैं कि प्रधानमंत्री का जो रो बोट है वो यहाँ पर कितनी जल्दी पहुंचता है। कितना वक्त लगेगा कुमार? कितनी दूर पर है ये बोट अभी यहाँ पहुंचना? देखिए, यहां से तकरीबन जो गंगा घाट से किनारे की दूरी है वो लगभग 5 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री को वहां से निकल कर आने में बमुश्किल 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है। अगर प्रधानमंत्री वहां से निकल चुके हैं तो वो 15 मिनट के भीतर होंगे। लेकिन लोग, अब आप देखिए, मैं कहता हूं यहाँ पे दिखा रहा हूं, सारे लोग उस ललिता घाट की तरफ ही देख रहे हैं क्योंकि एक बैरिकेटिंग लगाई गई है प्रधानमंत्री के सुरक्षा के लिहाज से और उसके उधर ना तो लोग अलाउड है ना ही मीडिया अलाउड है। तो हम जहां तक आपको दिखा सकते हैं वो ये कि ये लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो ये रो बोट है ये कितनी जल्दी यहाँ पहुंचता है। कई लोग यहाँ मौजूद हैं, हम कोशिश करते हैं उन लोगों से बात भी करने की। आप लोग कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से आए हैं। पहली बार आए या पहले भी आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम। आप भी कपल्स देखा आपने? कॉरिडोर देखा, कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। आप भी गई थी? हाँ, यस। पहली बार। आप कहाँ से आई? बैंगलोर से आई। तो कॉरिडोर आपने देखा, घुमा कि नहीं? अभी नहीं देखा। यहाँ तो प्रधानमंत्री आने वाले हैं। चलिए, तो लोग यहाँ मौजूद हैं मल्लिका, और हम आपको पल पल की दृश्य यहाँ से अपने दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। अब इंतजार कुछ पलों का है, कुछ मिनटों का है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री उतरेंगे और फिर सीधा यहां से काशी कॉरिडोर जाएंगे, जहां 1:37 लौटूंगे मैं आपके पास। कुमार अभिषेक तमाम जानकारी आपसे लेंगे। श्वेता सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, दरअसल गंगा माँ साक्षी बनती हैं किसी भी अच्छे काम की, बुरे काम की। ये काशी दरअसल एक ऐसी नगरी है जहां पर लोग पहुंचते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक के तमाम आयोजन करने के। लेकिन आज का जो ये आयोजन है ये दरअसल काफी मंगलमयी है। लेकिन इस बीच कई शिकायतें भी आपने सुनी होंगी जब ये कहा गया कि लोगों को विस्थापित करना पड़ा, कई छोटे छोटे मंदिर के प्रांगण भी तोड़ने पड़े, जिसको लेकर शायद लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा असंतोष है। नहीं, देखिए नेहा, जिस तरह से अभी उन व्यक्ति ने भी कहा अभिषेक के साथ कि कुछ तो लोग कहेंगे, तो जितने लोगों से हम बातचीत करते हैं उसमें बहुत छोटा वर्ग है जो ये चीज़ कह रहा है। और जो लोग वहाँ पर रहा करते थे वो अलग, क्योंकि उनको मुआवजा दिया गया और जगह दी गई। दरअसल जो आपत्ति थी ना नेहा, वो ये कि मूर्तियाँ जो थी बहुत प्राचीन मूर्तियाँ थी और उनके ऊपर से टॉयलेट का सुअर लाइन गुजरता था। अब कौन इस चीज़ को स्वीकार कर सकता था? अगर उस घर को तोड़ने में वो चीज़ें निकल कर बाहर आई, वो प्राचीन मूर्तियां बाहर आई, तो सोचिए कि उन्हें छोटे छोटे मंदिरों में प्रतिष्ठित किया गया है उस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में। तो शिकायतें इस तरह की भी आ जाती थी कि क्या एक धाम के निर्माण से आपको रोजगार आ जाता है? लोग कहते हैं कि हाँ, आ भी सकता है, क्योंकि पर्यटन का बढ़ावा उससे हो सकता है। अगर इस हिसाब से अगर एक आध्यात्मिक नगरी का आध्यात्मिक विकास होगा तो क्या उसमें अंकुश लग जाता है कि वहां पर्यटन नहीं बढ़ सकता है? जरूर बढ़ सकता है। भक्त आराम से आ सकते हैं, उनके पास रहने के लिए ज्यादा व्यवस्थाएं हो सकती हैं। अब चूंकि काशी की सबसे अच्छी सुंदरता यह है कि घाट से आप देख सकते हैं, मेरे पीछे ही वो ललिता घाट, जहां पर जिसके बारे में अभिषेक भी अभी जिक्र कर रहे हैं, तो ठीक पीछे आप अगर वो स्टैंड देख लें
तो वहां पर देखिए प्रधानमंत्री जिस फेरी से आने वाले हैं, आप उसके आसपास वो तमाम लाइफ बोट्स भी साथ में स्पीड बोट्स तैरते हुए देख सकते हैं। अब आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है कोई भी बोट जो इधर से जा रही है, और वहां प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके पास भी पहुंच रही होंगी नेहा, वो तस्वीर आप देख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू आज तक पर हमने किया था इसी फेरी में, जिसमें पूरे 80 घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक हम बातचीत करते भी आए थे। प्रधानमंत्री जब यहाँ आ रहे हैं घाटों पर, हर घाट पर आपको लोगों का जमावड़ा दिख जाएगा, जहां पर वो लोगों को अभिवादन करते हुए, स्वीकार करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। और अब आगे वो स्टैंड, वो जहां पर एक रैंप सा बनाया गया है, प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहां पर फेरी पहुंचती है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस फेरी से उतरेंगे और उसके बाद सीधा वो आगे प्रवेश कर सकते हैं, जो कि अब तक संभव नहीं था। आने वाले दिनों में सामान्य भक्त भी इस रास्ते से जा सकते हैं, सामान्य भक्त भी आ सकते हैं। आप सुरक्षा के लिए एक नावों का घेरा भी इसके इर्द गिर्द देख सकती हैं। बाकी सभी नावों को इस शोर पर रोक लिया गया है। हालांकि स्नान आदि लोग कर सकते हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन वहां पर लोगों का जमावड़ा भी है जो स्वागत के लिए प्रधानमंत्री के खड़े हैं। जहां पर हम हैं वहां पर भी लोग अब उस ओर निगाहें अपनी मोड़ चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अब कुछ ही क्षणों में अब वहां पर उतरने वाले हैं अपनी फेरी से, जहां पर भीतर जाकर ललिता घाट में वो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर पहुंचेंगे, यहीं से जल लेंगे और स्वयं लेंगे। कहते हैं ना कि पूजा अगर की जाती है, जैसे पढ़ाई की जाती है, अगर परीक्षा आपको देनी है तो पढ़ाई आप ही को करनी है, तो पूजा भी अगर करनी है तो आपको स्वयं करनी है, किसी दूसरे की पूजा करने से आपको वो पुण्य नहीं मिलता है। तो वही सोच के साथ यहाँ पर गंगा जल वो लेंगे, गंगा जल लेंगे और उसके बाद जाकर वो जलाभिषेक करेंगे देवाधिदेव महादेव, महादेव की नगरी में। हर एक व्यक्ति जो कि है वो समझता है कि उनकी पहचान महादेव से जरूर जुड़ी है, लेकिन अगर महादेव के धाम का विस्तार हो जाता है तो उनकी पहचान का विस्तार हो जाता है। हर हर महादेव के लिए की नगरी से इस वक्त तो जैसे अयोध्या जी में राम जी का नाम लेते जय श्री राम होता है, यहाँ पर महादेव का नाम लेते हर हर महादेव के नारे आप सुनते हैं। तो यहाँ देखिए प्रधानमंत्री वहाँ पहुंचे हैं और बहुत एक तरह से मैं कहूँगी शालीन सुरक्षा, क्योंकि लोग जो हैं वो अभी भी घाटों पर हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को हटा दिया गया है, सिर्फ एक ललिता घाट को पूरी तरीके से एसपीजी ने अपने नियंत्रण में लिया है और उसके आसपास जो घर हैं उन सब पर शार्प शूटर्स को छतों पर तैनात किया गया है, ताकि किसी तरह से सुरक्षा में कोई कोताही न हो, कोई चूक न हो। लेकिन उसके बावजूद जो वहाँ के रहने वाले हैं, जिनके पास विशेष पासेज हैं कि वो वहां पर उनका अपना घर है, रिहाइश है, वो लोग अपने घरों से जरूर इस समय टकटकी लगाकर प्रधानमंत्री की उस फेरी की तरफ देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां से निकलकर आएंगे और आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। नेहा, बिल्कुल श्वेता, और ये तस्वीरें हमने दरअसल काल भैरव मंदिर के बाहर भी देखी, जहां पर एक झलक प्रधानमंत्री की पाना चाहते थे वहां के स्थानीय निवासी, और प्रधानमंत्री ने भी उनको निराश नहीं किया। वो दरअसल अपनी गाड़ी की ओर आगे बढ़ने से पहले हाथ हिलाते हुए और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर भी दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा है कि काशी आकर मैं अभिभूत हूँ। जाहिर तौर पर 2014 में जीत, 2019 में जीत, और हर बार वाराणसी के लोगों ने जो उन्हें प्यार और स्नेह दिया है, उसी से कृतज्ञ होकर अब प्रधानमंत्री ने काशी वासियों को यह तोहफा दिया है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, क्या पहुंच गई है रोरो फेरी वहां उस घाट पर? बिल्कुल, आप अगर हमारे कैमरे की तस्वीरों से देखें तो रोरो पहुंच चुकी है। वो जो उनका घाट है, जेटी बनाया गया है, वहां पर अब प्रधानमंत्री उतरने वाले हैं। जो ये क्रूज है, इसके पहले तल्ले पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों थे, और अगर आप तस्वीरें देखें तो इस वक्त उनके सुरक्षा के लोग उससे बाहर निकल कर आ रहे हैं, जो एसपीजी के लोग हैं, और अब प्रधानमंत्री भी इस बोट से निकलने वाले हैं। और वो एक लंबा सा एक बनाया गया है जेटी का घाट, जिससे वो उतरकर सीधे ललिता घाट की ओर बढ़ेंगे। यहां से प्रधानमंत्री जल लेंगे और यहीं से वो सीधा कॉरिडोर की तरफ जाएंगे। तो इस वक्त ये जो रोरो बोट है, जो क्रूज है, ये आकर खड़ा हो चुका है इस जेटी घाट पर जो बनाया गया है अलग से, वहां तक वो पहुंच चुका है। और चारों तरफ उनके सुरक्षा के लोग आप देख सकते हैं कि अलग अलग नावों में उनकी सुरक्षा तैनात है। लेकिन प्रधानमंत्री अब कुछ क्षणों में निकलने वाले हैं उस गेट से, और सीधा वो कुछ जो चढ़ाई है उस पर चढ़ते हुए वो ऊपर
जाएंगे। और देखिए प्रधानमंत्री बाहर आए और उनके ठीक पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। दोनों हाथ उठाकर प्रधानमंत्री इस वक्त लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। घाट पर हजारों की तादाद में लोग जमा हैं और जहां तक सुरक्षा का घेरा बना है उसके बाहर बनारस से आए, दूर दूर से आए जितने लोग हैं इस वक्त प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप दोनों को इस वक्त इस क्रूज से उतरते हुए देख सकती हैं और प्रधानमंत्री अब उतर चुके हैं। उतरकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये गंगा की तरफ से मुख्य द्वार है जहां से आप काशी कॉरिडोर में एंटर करेंगी, यही वो रास्ता है। अब आप देखें कि यहां से धीरे धीरे जा रहे हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उन्हें कुछ जानकारी भी दे रहे हैं, कुछ बता भी रहे हैं, क्योंकि बहुत भव्य तरीके से उसे सजाया गया है। जो बड़ा एक द्वार बनाया गया है जहां से गंगा से सीधा आप कॉरिडोर की तरफ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री को आप देख रही हैं इस वक्त वो घाट किनारे उनका